मैं आचार्य डॉक्टर रेशु आपका अपने चैनल आदिशक्ति एस्ट्रो एंड टैरो वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लाई हूँ वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से संबंधित है। आज मैं आपको बताऊँगी कि कैसे एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से हम अपने डिजीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनके कॉजेज़ जान सकते हैं और उनका कैसे हम समाधान कर सकते हैं। बट साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप अगर दवाइयाँ लेते हैं तो आप ज़रूर लें, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से रीज़न मैं आपको बताऊंगी कि क्या कारण है और उसका समाधान भी बताऊंगी। लेकिन अगर आप ऐसी स्थिति में हैं कि आपको कोई बीमारी है और वो ठीक नहीं हो पा रही है दवाइयों से, दवाइयाँ आप ले रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका डायग्नोज गलत है। अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको कि क्या करना है, जो आपका दवाई लेने के बाद भी, मेडिसिन लेने के बाद भी आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं और प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, तो मे भी आपका डायग्नोज गलत हो सकता है, या कहीं ना कहीं प्लानिटरी कंडीशन ऐसी हो सकती है जो नेगेटिव हो रही हो, कोई प्लैनेट आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा हो, तो इस वजह से वो दवाइयाँ काम ना कर रही हो। बट जैसे ही आप हॉरोस्कोप एनालाइज करवाते हैं या एस्ट्रोलॉजिकल जो रेमेडीज़ हैं वो फॉलो करते हैं, तो वही दवाइयाँ जो आपको लग नहीं पा रही थी वो लगनी शुरू हो जाती हैं और आपकी रिकवरी जल्दी होने लगती है। तो मैं यही राय दूंगी कि आप अपनी मेडिसिन ज़रूर लेते रहें, प्लस साथ आप एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ भी ज़रूर करें, जिससे कि आपकी रिकवरी फास्ट हो और आपको सही डायग्नोज मिले, सही जगह आप पहुँचें। इन रेमेडीज़ को करके आप डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपको एकदम चेंज दिखाई देगा। थोड़ा सा बूस्ट करिए प्लैनेट को। नेगेटिव प्लैनेट कोई इफेक्ट डाल रहा है, नेगेटिवली कोई इफेक्ट पड़ रहा है प्लैनेट का, तो आप उसको रिड्यूस करें और पॉजिटिव प्लैनेट को आप इन्हांस करें, उसके इफेक्ट को इन्हांस करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। आपकी बॉडी पे हर ग्रह रूल करता है। ये मैंने आपको शुरू में बताया था पहली वीडियो में भी कि काल पुरुष कुंडली में हम बताते हैं कि किस तरीके से सिर से लेकर पैर तक आपकी बॉडी पे सारे जो है राशियाँ आपके अंदर ही हैं। सारे प्लैनेट आपकी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, वहाँ से जो वाइब्रेशंस आती हैं वो आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट डालती हैं, ये सभी जानते हैं। एस्ट्रोलॉजी इज़ साइंस और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आप जान सकते हैं कि आपकी बीमारी का कारण क्या है और निवारण क्या है। मेडिसिन के साथ साथ आप रेमेडीज़ भी ज़रूर फॉलो कीजिए। आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो है हेडेक के बारे में। सिर दर्द, बहुत लोगों को सिर में दर्द की प्रॉब्लम रहती है, कुछ लोगों को थोड़ी बहुत रहती है, कुछ लोगों की प्रॉब्लम क्रोनिक हो जाती है, पुरानी होती चली जाती है, तो वो चीज़ फिर होती रहती है, लगातार लाइफ टाइम चलता रहता है। लोग इसको अलग अलग नाम देते हैं, अलग अलग मेडिकल टर्म्स आ जाते हैं। नॉर्मल हेडेक हो गया, या क्लस्टर हेडेक हो गया, या माइग्रेन हो गया। तो ये जो आपको वीडियो बना के देती हूँ, बहुत ही ज़्यादा रिसर्च, मेरी खुद की रिसर्च से, अपनी नॉलेज से, जो मेरा ज्योतिष का ज्ञान है उससे, मेरी इंट्यूशन से मैं आपको देती हूँ पूरा रिसर्च करके। तो आप इसको ध्यान से सुनिए और फॉलो कीजिए। आज मैं बात कर रही हूँ हेडेक के बारे में, सिर दर्द के बारे में। देखिए, सिर दर्द जो होता है वो कई तरह से हो सकता है। नॉर्मल हेडेक, सामान्य सिर दर्द होना, जिसे कभी किसी के हुआ, कभी नहीं हुआ। लेकिन ये नॉर्मल हेडेक ड्यू टू एक्सेसिव थिंकिंग या ओवर थिंकिंग की वजह से सिर में जब दर्द होता है तो कई बार पुराना होने की वजह से वो डिप्रेशन वाली स्थिति में पहुँच जाता है। दूसरी तरह का सिर दर्द होता है क्लस्टर हेडेक, जो कि मेनली पुरुषों में पाया जाता है, मेन में इसका कोई रीज़न नहीं होता। ये पर्टिकुलरली स्प्रिंग सीज़न में, ऑटम सीज़न में ये होता है, रेयर होता है। तीसरी तरह का हेडेक होता है माइग्रेन, आधे सिर में दर्द होना, जिसको हम आधा सीसी का दर्द भी बोल देते हैं। वॉमिटिंग होना, नोजिया, लाइट और साउंड के प्रति सेंसिटिविटी होना, ब्लड विजन, धुंधला दिखाई देना, डिजीनेस, पेन इन वन साइड ऑफ योर हेड, इस तरह का सिम्टम्स दिखाई देते हैं माइग्रेन में। अंधेरे में रहना आपको लोगों को पसंद होता है जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, तो ये भी बड़ी दिक्कत करता है। सिर का दर्द अगर हो जाता है तो इंसान फिर ठीक से कोई भी काम नहीं कर पाता। अब सुनिए ध्यान से इसका कारण। एस्ट्रोलॉजिकल कॉजेज़, देखिए, अगर आपको नॉर्मल हेडेक है, हेड, सिर, जो सन होता है वो हमारे हेड को कंट्रोल करता है, सूर्य। अगर आपको नॉर्मल हेडेक है तो कहीं ना कहीं आप सन से अफेक्टेड हो रहे हैं नेगेटिवली। यहाँ मैं कुछ कारकों की बात कर रही हूँ। ज्योतिष में पहला भाव का जो कारक होता है वो सूर्य होते हैं। यहाँ मैं मेडिकल
एस्ट्रोलॉजी की बात करूँ तो मैं सूर्य को कारक ले रही हूँ, यहाँ मैं मून को कारक ले रही हूँ, मार्स को ले रही हूँ, सैटर्न को ले रही हूँ। 4 मेन प्लैनेट सन, मून, मार्स और सैटर्न प्लस राहु, ये मैंने 5 कारक यहाँ पे 6 कारक मैंने यहाँ पे लिए हैं इस ओवरऑल वीडियो के लिए। तो नॉर्मल अगर आपको हेडेक है, सन उसका कारक हो सकते हैं, मून उसका कारक हो सकते हैं, और अगर आप ये डिप्रेसिव स्थिति में आप पहुंच चुके हैं, डिप्रेशन वाली स्थिति में है, तो सैटर्न उसका कारक हो सकता है। सन के साथ सैटर्न भी उसके कारक हो सकते हैं। दूसरा है क्लस्टर हेडेक, जिसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कारक जो है क्लस्टर हेडेक को होना मार्स यानी कि मंगल का नेगेटिव इफेक्ट पड़ने की वजह से आप क्लस्टर हेडेक हो सकती है। उसके बाद मैं बात करूँगी माइग्रेन की। माइग्रेन का मुख्य कारण सन, सूर्य को मैं यहाँ पे लूँगी। अब बात आती है राहु की। राहु को मैंने अलग से यहाँ लिया है। राहु भी सिर वाले एरिया को हमारे इफ़ेक्ट करते हैं। अगर आपको सिर दर्द के साथ साथ पेट में भी प्रॉब्लम रहती है तो कहीं ना कहीं आप राहु से भी इफेक्टेड हो रहे हैं। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशंस की। अगर आपको सिर में दर्द रहता है, केवल सिर में दर्द रहता है, तो आप को सूर्य से संबंधित परेशानियाँ आपके ऊपर, सूर्य का इफेक्ट नेगेटिव आ रहा है। अगर आपको सिर दर्द के साथ साथ जुकाम, सर्दी, खांसी, फ्लू जैसे सिम्टम्स भी आते हैं तो सन के साथ साथ आप मून से भी नेगेटिवली इफेक्टेड हैं। अगर आप एक्सेसिव थिंकिंग कर रहे हैं, सिर में दर्द है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, डिप्रेशन जैसे स्टेट है आपकी, तो सन के साथ साथ आप सैटर्न से भी इफेक्टेड हो सकते हैं। गैसियस प्रॉब्लम होना, इंसोम्निया की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होना, डिप्रेसिव स्टेट में जाना सिर दर्द के साथ साथ, तो आप इसका मतलब ये है कि सन और सैटर्न दोनों ही कॉन्जुगेट होके आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डाल रहे हैं। वैसे भी सूर्य और शनि आपस में इनकी बनती नहीं है, इसलिए ये भी नेगेटिव इफेक्ट आपको इकट्ठा डाल रहे हैं। इस वजह से आपको हेडेक के साथ साथ डिप्रेसिव स्टेट भी आपकी हो रही है। अगर आपको सिर दर्द के साथ साथ बुखार भी आता है, आपका बीपी भी बढ़ जाता है, गर्म महसूस होता है, गर्मी महसूस होती है, गुस्सा आता है, तो आप सन के साथ साथ मार्स से भी इफेक्टेड है। सन से तो आप इफेक्टेड हैं ही हैं अगर आपको सिर दर्द की प्रॉब्लम है, पर सन के साथ साथ और कौन कौन से कॉम्बिनेशन से बन सकते हैं आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डाल सकते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। राहु, अगर आपको सिर दर्द के साथ साथ पेट में प्रॉब्लम रहती है, ऐसा लगता है पेट में कुछ घूम रहा हो, गैस घूम रही है, या कुछ टिंगलिंग सी, पंपिंग जैसी स्थिति होती है, घबराहट होना, डर भी लगता है, तो आप राहु से भी इफेक्टेड हैं। सन प्लस राहु से भी आप इफेक्टेड हो सकते हैं। अब ये तो मैंने आपको कारण बताए, अब मैं आपको बताती हूँ निवारण क्या है। देखिए, अब आप खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपको किस तरीके के हेडेक है, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें से रेमेडी सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली बात मैंने की थी सन की। अगर आपके केवल सिर में दर्द रहता है तो आप रेड गार्नेट पहन सकते हैं, आप सनस्टोन पहन सकते हैं, आप रूबी पहन सकते हैं, आप रूबेलाइट पहन सकते हैं, आप रोडोक्रोसाइट पहन सकते हैं। ये कुछ मैंने क्रिस्टल्स बताए हैं, कुछ स्टोन्स बताए हैं, जैसे कि इस तरह के जो बहुत सुंदर सुंदर ब्रेसलेट्स भी मिलते हैं आजकल, जैसे कि मैंने पहन रखा है कार्नेलियन, आप देख रहे हैं। तो ब्रेसलेट्स भी मिलते हैं, ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं, या कहीं से आप किसी ज्वेलरी शॉप से, या जहाँ पे जेम स्टोन की कोई शॉप हो तो हम वहाँ से ले सकते हैं। तो अगर केवल आपके सिर में दर्द है तो आप केवल सिर में ही दर्द रहता है तो आप रेड गार्नेट पहन सकते हैं, सनस्टोन पहन सकते हैं, रूबी पहन सकते हैं, रूबेलाइट पहन सकते हैं, रोडोक्रोसाइट आप पहन सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप सिर दर्द के साथ साथ आपको फ्लू जैसे सिम्टम्स भी हैं, जैसे कि मैंने पहले कॉम्बिनेशन बताया था, सर्दी, जुकाम, बुखार रहना, या ओवर थिंकिंग, एक्सेसिव थिंकिंग होना, अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो इसका मतलब आपका सूर्य के साथ साथ चंद्रमा भी आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डाल रहे हैं। आप रेनबो मून स्टोन पहन सकते हैं अगर आपके सिर दर्द के साथ साथ फ्लू जैसे सिम्टम्स भी हैं, सिर ठंड लगना, जुकाम, सर्दी रहती है, तो आप रेनबो मून स्टोन पहन सकते हैं। अगर आप सिर दर्द के साथ साथ डिप्रेसिव स्टेट में भी जाते हैं तो आप सनस्टोन पहन सकते हैं। अगर सिर दर्द के साथ साथ बहुत गुस्सा आता है, आपको गर्मी लगती है, बीपी बढ़ जाता है, तो आप फायर अगेट पहन सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके पेट में भी दिक्कत रहती है, सिर दर्द के साथ साथ पेट में भी हॉल सी उठती है, घबराहट होती है, डर लगता है, तो आप गार्नेट पहन सकते हैं। अगर घबराहट होती है, सिर में दर्द भी रहता है, गर्मी भी लगती है, बीपी भी बढ़ जाता है, तो आप क्राइसोप्रेज पहन सकते हैं, क्राइसोप्रेज।
अगर आपको सर्दी जुकाम होता है, सर्दी जुकाम की वजह से आपके सिर में दर्द रहता है और पेट में भी दिक्कत रहती है, तो आप कैल्साइट पहन सकते हैं। अगर आपको केवल डिप्रेशन है, सिर दर्द भी रहता है, डिप्रेशन ज़्यादा रहता है और पेट में भी गड़बड़ रहती है, तो आप हेमेटाइट पहन सकते हैं। ये तो मैंने आपको बताया नॉर्मल कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंग रेमेडीज़। अब मैं बताती हूँ आपको जाप कौन से करने हैं। अगर आपको केवल सिर में दर्द रहता है तो आप सूर्य से संबंधित आप जाप कर सकते हैं। सूर्य का मंत्र लेके ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम सूर्याय नमः क्या आप जाप कर सकते हैं। अगर आपको सिर में दर्द रहता है और कोल्ड फ्लू जैसे सिम्टम्स हैं, ओवर थिंकिंग का आप करते हैं, तो आप चंद्रमा के जाप कर सकते हैं, ओम सोम सोमाय नमः। डिप्रेशन आपको ज़्यादा रहता है तो ओम शम शनिश्चराय नमः के आप जाप कर सकते हैं। गर्मी बहुत रहती है आपके शरीर में, हीट बहुत बनती है, तो ओम अंगारकाय नमः के आप जाप कर सकते हैं। आप हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको और क्या करना है, देखिए आप उतारा ज़रूर कीजिए। अगर आपको सिर में क्रोनिक हेडेक की प्रॉब्लम है, उतारा ज़रूर कीजिए। आप जल में थोड़ा सा नमक, सेंधा नमक तो डालते हैं तो और भी अच्छा है, नहीं तो नॉर्मल नमक डाल लीजिए आप, एक मुट्ठी उड़द, ये 3 चीज़ जल, नमक और उड़द शनिवार के दिन 7 बार सिर से पैर तक आप छुआ के, क्लॉकवाइज भी आप छुआ सकते हैं, नहीं तो सीधा सिर से पैर तक आप छुआ के इसको आप डिस्कार्ड कर दीजिए, कहीं बाहर डाल दीजिए जहाँ किसी का पैर ना पड़े, ऐसी मिट्टी में कहीं आप डाल दीजिएगा। इससे आप उतारा कर सकते हैं। आप कपूर जला के भी उससे उतारा कर सकते हैं। उसके अलावा गुड़, काली मिर्च, सौंफ, दालचीनी, लाल मिर्च सूखी भी ले सकते हैं और बीज भी ले सकते हैं आप, जीरा, तेज़पत्ता, जौ और कपूर। ये सब जो मैं चीज़ें बता रही हूँ प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ये कोई ऐसे नहीं कि मैं आपको किचन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, किचन वाली चीज़ें हैं, नहीं, ये इन सब का एस्ट्रोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है हर चीज़ का, जो मैं इसमें बोल रही हूँ। जैसे गुड़ मैंने आपको बताया मंगल के लिए, सूर्य के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए इन सब चीज़ों का अपने अपने यूज़ है। आपको लेना क्या है, एक छोटा सा उपले का टुकड़ा लेना है, बहुत छोटा सा, 4-5 इंच का। उसमें आप 1 टुकड़ा गुड़ का रख लीजिए छोटा सा, 5 काली मिर्च, 1/4 चम्मच सौंफ, 1/4 चम्मच दालचीनी। अगर आपको टुकड़ा मिलता है तो लगभग 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर का टुकड़ा ले लीजिए। 5 सूखी हुई लाल मिर्च, अदरवाइज़ आप 1 चम्मच लाल मिर्च के बीज भी ले सकते हैं। 1/4 चम्मच जीरा, 2 तेज पत्ते बड़े वाले, नॉर्मल बड़े जो आते हैं तेज पत्ते। जौ 1/4 जौ आप ले सकते हैं, आधा चम्मच, प्लस उसमें कपूर डालिए और उससे उसको जलाइए। उपले को पहले आप जला के फिर उस पर रखिएगा, फिर थोड़ा सा कपूर डालिए, वो और अच्छे से जल जाएगा। आप थोड़ा सा देसी घी भी उसमें डाल सकते हैं, उससे भी आप उतारा कीजिए। अगर आप ऐसा उतारा करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये जो उतारे मैं आपको बता रही हूँ, ये सभी तरह के हेडेक वालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप ऐसा कीजिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। उसके अलावा संडे को, जिनको हेडेक की प्रॉब्लम आती है, संडे को तो डोनेशन आपको करना ही करना है। सूर्य संबंधित चीज़ों का दान कीजिए। रोटी पर गुड़ रख के आप गाय को खिलाइए। अगर लाल गाय मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, दोपहर के समय आप उसको खिलाइए। सूर्यदेव को अर्घ्य दें, गुड़ में जल में आप गुड़ डाल लीजिए, रोली चावल, लाल फूल डाल के, अगर केसर हो तो केसर भी डाल सकते हैं। आप सूर्यदेव को अर्घ्य दें, हर संडे अर्घ्य दें। राइट हैंड में आप तांबे का कड़ा पहन सकते हैं, जेंट्स राइट हैंड में पहन लें, लेडीज़ लेफ्ट में पहन सकती हैं। उसके अलावा आपको क्या करना होगा, देखिए, अगर आप, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि आप सूर्य और चंद्र दोनों से अगर इफेक्टेड हैं, सिर में दर्द रहता है और सर्दी जुकाम फ्लू जैसे सिम्टम्स भी हैं, ओवर थिंकिंग भी करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, संडे की रेमेडी तो आपको करनी ही करनी है, अर्घ्य देना ही देना है। आप सोमवार के दिन शुक्ल पक्ष में चंद्रमा को भी अर्घ्य दें रात के समय। जल में चीनी, साबुत चावल, सफ़ेद फूल, कोई भी सफ़ेद फूल चमेली को मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, और उसमें आप थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी मौली, सफ़ेद मौली डाल के आप अभिषेक कर सकते हैं। अगर पास में मंदिर है तो आप शिव जी का भी अभिषेक
आप ज़रूर कीजिए दूध से सोमवार के दिन। तो संडे और मंडे दोनों की रेमेडी आपको करनी होगी। अगर आप का सिर दर्द मंगल से प्रभावित भी है, अगर आपको गर्मी भी रहती है शरीर में, बीपी की प्रॉब्लम भी है, गुस्सा भी आता है, तो सूर्य की रेमेडी के साथ साथ आप मंगल की रेमेडी कीजिए। हनुमान जी को लाल कनेर के फूल आप जरूर चढ़ाइए मंगलवार के दिन। बंदरों को गुड़ रोटी खिलाइए, गुड़ चना भी आप खिला सकते हैं, गाय को भी आप गुड़ चना खिला सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए मंगलवार के दिन, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर सिर दर्द है और डिप्रेशन भी है तो आप छायादान कीजिए शनिवार के दिन। संडे की रेमेडी कीजिए, अर्घ्य दीजिए, और शनिवार के दिन छायादान कीजिए। कौवे को रोटी खिलाइए सरसों का तेल लगा के। उसके अलावा पीपल की पूजा कीजिए, पीपल को शनिवार को जल चढ़ाइए। 5 मूली सिराने रख के अगले दिन आप उसको दान कर सकते हैं। जौ का भी आप जल प्रवाह कर सकते हैं, उतारा करके। ऐसा कीजिए। परफ्यूम्स यूज़ कीजिए, चमेली का परफ्यूम यूज़ कर सकते हैं। सिट्रस फ्रूट्स आप यूज़ कर सकते हैं। सिट्रस जिसे कहते हैं ना, सिट्रस की स्मेल्स जो परफ्यूम्स आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इत्र यूज़ कर सकते हैं, लेवेंडर का इत्र यूज़ कर सकते हैं, लिली यूज़ कर सकते हैं, रोज़मेरी यूज़ कर सकते हैं आप। तो इस तरह के ऑयल्स को आप, चमेली को तो आसानी से मिल जाता है परफ्यूम, वो आप यूज़ कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा आपको फ़ायदा मिलेगा। उसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं कि देखिए, एक अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो आप, मैं कुछ ऑयल्स आपको बताती हूँ। जैसे कि नीलगिरी का तेल आता है और लेवेंडर ऑयल आता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। नीलगिरी, लेवेंडर, यूकलिप्टस का तेल, उसके अलावा जिंजर ऑयल, आप इससे भी अपनी फोरहेड की मसाज कर सकते हैं। अगर आप इस ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते, सिंपल ये ऑयल ले आइए, बने बनाए मिलते हैं, आप इनसे आप 1-2 ड्रॉप्स माथे पे डालिए, फोरहेड पे, पूरे सिर पे नहीं, सिर्फ फोरहेड पे आपको मसाज करनी है, उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। अगर आप स्पेशल ऑयल बनाना चाहते हैं, ऐसा ऑयल जो जिसकी फोरहेड पे आप मसाज करें और 10-15 मिनट में ही आपका सिर का दर्द छूमंतर हो जाए, रेगुलर यूज़ कर सकें आप, ऐसा ऑयल अगर आप बनाना चाहते हैं थोड़ी मेहनत करके, जिसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा डलेंगे, तो वो ऑयल भी आप ज़रूर बना सकते हैं। उसकी वीडियो मैं आपको सेपरेटली दूंगी, अलग से मैं उसकी एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फ़िलहाल जो मैंने आपको बताया है हेडेक के बारे में, वो ये चीज़ें आप देखिए, सिम्टम्स के आधार पे अपने किस तरह का आपको हेडेक है वो आप पहचानिए, क्या उसका कॉजेज़ हैं एस्ट्रोलॉजिकल, वो पहचानिए, और उसके बाद जो रेमेडीज़ मैंने इस वीडियो में बताई हैं वो सब आप फॉलो कीजिए। अपने सिम्टम्स के आधार पे आप उस रेमेडीज़ को देख के फॉलो कीजिए, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।